तो आज हम बात करते हैं 12th मैथ NCERT चैप्टर 3 मैट्रिसेस, इसमें एक्सरसाइज 3.3 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन 6 गिवन है। फर्स्ट पार्ट ए इज दिस, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इक्वल आई। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो LHS हम लेते हैं। तो LHS में ए आपको गिवन है, ए डैश फाइंड आउट करना है। यानी ए डैश कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी कि जो रो को हो उसमें क्या कर दीजिए, कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, यानी ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज ऑफ ए दैट इज ए डैश। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम देखो ये कर दिया, कास अल्फा साइन अल्फा दिस हो जाएगा। और सेकंड रो था माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये आपका सेकंड आपका कॉलम हो जाएगा, राइट, ए डैश हो जाएगा। अब LHS क्या है, ए डैश इंटू ए। तो ए डैश आपका ये फाइंड आउट किया, दिसको लिख दिया, इंटू ए इज दिस आल्सो। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे करोगे, दिस इंटू दिस हो जाएगा, ठीक है, प्लस दिस इंटू दिस ये क्या है, प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, राइट। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तो दिस हो जाएगा, राइट। अब ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा, दैट इज साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड रो आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम देखिए, दिस इसके साथ करो तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कास स्क्वायर अल्फा, जो कि आपका ये हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला करके आपको ये मिल जाएगा। और ये देखिए क्या, साइन अल्फा यानी कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 0, ये में लिख दिया। LHS में होगा दैट इज ए डैश इंटू ए इज दिस, एंड LHS में दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये आपका ए डैश ए इक्वल हो गया आई, दैट इज आइडेंटिटी, यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक, हैंस दिस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट सिमिलरली LHS आपका ये गिवन है, सॉरी ये आपका ए गिवन है और ए डैश इंटू ए इक्वल आई प्रूव करना है। तो ए इज गिवन, ये आपका ये गिवन है, तो ए डैश कैसे करोगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर लीजिए, दिस इंटू यानी इसका ट्रांसपोज दिस हो जाएगा, और ये एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यही प्रक्रिया को करना है, ये प्रोसेस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये आपका मिल गया। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर अगेन देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इधर सेकंड कॉलम इधर कहीं होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, दिस इंटू दिस यानी कास साइन अल्फा कास अल्फा और माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, जो कि आपका ये मिल जाएगा। अगेन देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो पोजीशन ये है और फर्स्ट कॉलम दिस, तो कास अल्फा साइन अल्फा यानी दिस हो जाएगा और प्लस माइनस साइन अल्फा कास अल्फा दिस, राइट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिस हो जाएगा। अब ये आपका 1 हुआ, या आपका 0 हुआ, या आपका 0 हुआ, आपका 1 हुआ, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यही आपको वेरीफाई करना था, दैट इज ए डैश ए इक्वल आई। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया नहीं आ गया, तो है वेरीफाइड, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट आपका था, बहुत ईजी था, सिंपल मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिक्स का था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देख लीजिए एक बार। तो आपको फर्स्ट पार्ट 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है, सो दैट दिस इज सिमेट्रिक, एंड सेकंड आपको शो करना है इसको सिमेट्रिक, राइट। तो सिमेट्रिक लिए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करिए, ए डैश निकालिए, क्या मिलता है आपको, ए डैश निकालिए तो आपको मिलेगा 1, ये आपका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 माइनस 1 5, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी माइनस 1 2 1, और दिस हो जाएगा 5 1 3, तो ये ए डैश हो जाएगा। और ए डैश देखिए ऐसा ट्रांसपोज करने के बाद, यानी एवरी रो को एवरी कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया, तो भी क्या कर दिया, देखिए इंटरचेंज करने के बाद जो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वही से मिल रहा है। देखिए फर्स्ट कॉलम वही है, सेकंड कॉलम वही, थर्ड कॉलम वही है, यानी किसकी इक्वल हो गया, ए की इक्वल हो गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स के एवरी रो को एवरी कॉलम में ट्रांसपोज यानी कि क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये क्या मिल, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल इटसेल्फ, तो हो जाए दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब सेकंड वाला करके देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, इसका ए डैश निकालो, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करिए, तो 0 1 माइनस 1 0 1 और 1 -1 और 0,
तो ये हम ट्रांसपोज किए और इसमें देखिए ट्रांसपोज करने के बाद क्या ये सेम एलिमेंट हो रहा है, नहीं यहाँ 0 तो यहाँ -1, इधर क्या 1 है, तो ये माइनस का डिफरेंस हो रहा है -1 का, इधर 1 तो -1, इधर +1 -1 तो ये +1 हो रहा है, यानी इसमें क्या डिफरेंस, -1 का डिफरेंस है। तो माइनस यू कैन टेक कॉमन आउटसाइड, तो हमें क्या मिलेगा 0 1 -1 और क्या होगा -1 0 +1 और -1 ये हो जाएगा +1 -1 और 0, दिस इक्वल दैट इज माइनस टाइम्स a। अब यहाँ पर देखिए अब सेम वही चीज़ मिल गया, यानी जो ट्रांसपोज किया यानी a का ट्रांसपोज दिस हुआ और इस ट्रांसपोज हमने देखा कि माइनस अगर कॉमन कर ले तो क्या हो रहा है, माइनस कॉमन करने के बाद ये a के ही इक्वल हो रहा है, दिस ट्रांसपोज या दिस मैट्रिक्स इक्वल माइनस टाइम्स a। तो अगर ऐसा होता है दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स A is SQ symmetric मैट्रिक्स, राइट। ये बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सो सिंपल सा है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, a इक्वल दिस वेरीफाई दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड पार्ट a माइनस a डैश इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। a इज गिवन, तो a इज गिवन आपका है दिस, तो आप तो देखो a प्लस a डैश निकालिए, तो a डैश कैसे निकालोगे, जो आपका a है ठीक है, अब a डैश है ठीक, और अब इसको a डैश कैसे निकालो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम चेंज कर, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, राइट। इन दोनों को ऐड किया दिस हो जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज कर ले, यानी LHS का ट्रांसपोज किया तो इसका ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में दिस मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये आपका ट्रांसपोज करने के बाद यानी जिस इसको मैं ट्रांसपोज किया तब भी ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है, राइट। तो इसका ट्रांसपोज किया किसके इक्वल आ रहा है, इस इक्वल, और दिस इक्वल किसके, a प्लस a डैश, तो इसका ट्रांसपोज किया ये किसकी इक्वल आ गया, दिस इक्वल दिस हम लिख सकते हैं। सो अगर ऐसा हम करने के बाद ट्रांसपोज करने के बाद किसकी इक्वल आ गया, इसका ट्रांसपोज करने के बाद इटसेल्फ इक्वल आ गया, इट मीन्स ये डैश यहाँ पर लगेगा, राइट। तो a प्लस a डैश होल डैश इक्वल कितना, a प्लस a डैश आया, दिस इम्प्लाई दैट a प्लस a डैश यानी दिस क्या हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। अब सेकंड पार्ट ऐसे a माइनस a डैश, तो a एज इट इज गिवन है माइनस a डैश, इसका रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया और सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्योंकि जब भी सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक निकालना होगा आप क्या करिए, पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी जो भी ये मैट्रिक्स दिया था, जो हमने सिमेट्रिक SQ सिमेट्रिक दिखाना था, यहाँ पर SQ दिखाना था, तो इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे और इसका सिंप्लीफाई किया दिस है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद दिस मिल जाए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम इंटरचेंज कर लिया और ये देखा कि यहाँ पर क्या, इसमें क्या डिफरेंस, इसमें ही डिफरेंस है, यहाँ पर जो माइनस यहाँ पर प्लस हो रहा है, जहाँ पर आपका प्लस वहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी -1 अगर इसमें से हम कॉमन कर ले तो क्या मिल जाएगा, दिस मिल जाएगा, -1 कॉमन करो, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, दिस हो जाएगा। और ये क्या है, ये यही चीज़ तो है, यानी किसकी इक्वल है, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस, तो हो जाएगा a माइनस a डैश, राइट। तो ये क्या, माइनस टाइम्स a माइनस a डैश, सो दिस इम्प्लाइज a माइनस, यहाँ पर होगा a माइनस a डैश, क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और पहला क्या था, a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ क्या है, क्योंकि ये जो है माइनस टाइम इटसेल्फ इक्वल हो रहा है, इसलिए क्या होगा SQ सिमेट्रिक, और दिस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन 9 देखिए, फाइंड a प्लस a डैश बाई 2 एंड a माइनस a डैश बाई 2 व्हेन a इज गिवन, a आपका गिवन है, राइट। तो a गिवन है तो a डैश कैसे निकालोगे, a डैश निकालोगे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो और सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए बाई 2, यानी वह हाफ कर लिया आउटसाइड, a प्लस a डैश, a इज दिस a डैश दिस, ठीक है। इसी को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। a का a डैश निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और हाफ बाहर ही है तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और नल मैट्रिक्स से अगर हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या होगा, 0, यानी नल मैट्रिक्स होगा, राइट। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट a माइनस a डैश बाई 2 हाफ, देखिए a दिखा a डैश ऐसे निकाल लिया, और इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस आपका 0 एंड दिस माइनस माइनस प्लस तो 2 ये हो जाएगा, और दिस ये माइनस बी तो प्लस बी यानी 2b हो जाएगा, राइट। और दिस माइनस ए माइनस 2 ये हो जाएगा, राइट। और ये आपका 0 0 0 हो जाएगा, ये आपका c और ये प्लस c दैट इज 2c हो जाएगा। इस तरह करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कर लिया तो दिस हो जाएगा, और हाफ से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, दिस, राइट। 0ab माइनस a 0c माइनस b c 0, राइट।
तो ये सो सिंपल सी बात है, LHS में आपको जो दिया था दिस एंड दिस, आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो a प्लस ए डैश बाई फाइंड कर लिया, a माइनस ए डैश बाई 2 फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट गिवन है, ठीक। इसमें क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस दी मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये दिखाना है क्या इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो इसका कंडीशन ये होता है कि इसको हम लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। और ए इक्वल क्या होता था, ए इक्वल पी प्लस क्यू। पी इक्वल क्या होता था, हाफ ए प्लस ए डैश, एंड क्यू इक्वल क्या होता है, हाफ ये हाफ ए माइनस ए डैश, राइट। तो अब देखिए P को क्या ले लिया, P इक्वल हाफ ए प्लस ए डैश, ए एज इट इज ए डैश, इस रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लिया, राइट। हाफ ये इन दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, दिस हो जाएगा। तो देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दिस हो जाएगा, राइट। अब ये हमारा हो गया P क्या हो गया, P हो गया आपका दिस। तो ये आपका P हो गया, ये P आपका हो गया दिस। अब आपको दिखाना है P एज ए सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक या एसोसिमेट्रिक दिखाने के लिए हम करते क्या है कि उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अभी भी देखिए कि इसके जो सारे एलिमेंट वो यही एलिमेंट ही है, ठीक है। यानी P डैश इक्वल क्या करे, P का ट्रांसपोज किया तब भी P के ही इक्वल आ रहा। तो P के ही इक्वल आ, दिस इंप्लाइज दैट P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब हम ऐसे क्या करें, Q निकालें, हाफ ए माइनस ए डैश। इसको सिंप्लीफाई किया, दिस हो जाएगा, दैट इज आपको फाइनली जो मिला मैट्रिक्स 0 2, और ये सेकंड रो होगा -2 0। अब इसका हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक या एसोसिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो इसका हम ट्रांसपोज किया, क्यू डैश हो जाएगा, और क्यू डैश किया तो इसका ट्रांसफर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। अब आपको देखिए कि इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें डिफरेंस दिख रहा है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर यहाँ पर क्या है, प्लस है, जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस। तो इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, -1 कॉमन कर लिया, तो -1 बाहर हो जाएगा। और ये हमने -1 कॉमन करने के बाद देखिए कि एज ए क्यू के ही एलिमेंट, ये क्यू था ना, तो क्यू के ही एलिमेंट तो ये सारे आ रहे हैं। तो ये हमने देखा कि जब क्यू का ट्रांसपोज किया तो किसके इक्वल आ गया, क्यू को ट्रांसपोज किया तो आ गया दैट इज माइनस क्यू के। देखिए क्यू का ट्रांसपोज किया तो माइनस टाइम्स क्या आ गया, माइनस टाइम्स क्यू आ गया। दिस इंप्लाइज दैट Q इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब आपको दिखाना है कि क्या ये जो सम ऑफ सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P आपका सिमेट्रिक है, Q आपका एसोसिमेट्रिक, तो P प्लस Q करके देखते हैं। तो P आपका देखिए वहाँ पर निकाला है दिस, एंड Q आपका Q दिस आया है। तो P और Q यानी आपका दिस और दिस को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद मिला दिस मैट्रिक्स। और ये देखिए क्या A के ही इक्वल तो है, यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स A है ये A के ही इक्वल तो है, देखिए ये जो मैट्रिक्स A ही तो आया है। तो वी कैन से दैट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो, जैसे यही है या दिस है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये हमने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई। हमने क्या किया, P आपको थ्योरम में बताया है, P क्या हाफ ए प्लस ए डैश बाई 2 होता है, और Q हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है, होता है, ठीक है। तो आप देखिए P निकाला, फिर Q निकाला, P को ट्रांसपोज किया, सिमेट्री हो गया। Q का देखो ट्रांसपोज किया तो माइनस टाइम्स Q इक्वल आया, तो इसको सिमेट्री हो गया। और P प्लस Q निकाला तो A की इक्वल आ रहा है। यही हमें दिखाना था कि किसी भी मैट्रिक्स A को, और A क्या था, दिस फर्स्ट पार्ट, किसी भी मैट्रिक्स A को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लिख सकते थे। इसी को हमें एक्सप्रेस करना था, और ये क्वेश्चन बोर्ड में जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो 2/2 का था स्क्वायर ऑर्डर का, ऐसे 3/3 ऑर्डर का भी हम सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, और फोर्थ भी कर सकते हैं। एक 3/3 का भी करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। वो अक्सर पूछा जाता है। अब आप देखिए इसमें जो सेकेंड पार्ट है 10th का आपका 3/3 का है। तो P क्या होता है, हाफ ए प्लस ए डैश, तो हाफ लगा, ए लिखा, ए डैश, रो को कॉलम इंटरचेंज कर दिया। इनको हम सिंप्लीफाई किए तो आ गया दिस, ठीक है। अब इसका हम P निकालिए। अब P का क्या करिए, P का करिए इसका ट्रांसपोज, क्योंकि P को सिमेट्री दिखाना है। तो P को जब सिमेट्री दिखा क्या करिए, ट्रांसपोज करिए। तो रो को कॉलम इंटरचेंज किया, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को आपको थर्ड कॉलम किया। और ये क्या है, दिस
यही मैट्रिक्स तो है, ये सारे एलिमेंट यही तो है, तो इसका मतलब हमने ट्रांसपोज किया, फिर क्या है, पी की इक्वल आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्यों निकाला, हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए लिखा ए डैश निकाला, ठीक, सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया आपका नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज फिर भी वो नल मैट्रिक्स रहेगा, तो नल मैट्रिक्स को माइनस टाइम्स क्यू, क्यू क्या, क्यू आपका एज ए नल मैट्रिक्स है भाई, क्यू आपका है, ये आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक, तो क्यू जो आपका नल मैट्रिक्स है तो आप क्यू डैश करोगे फिर भी वही रहेगा, तो इसको माइनस टाइम्स क्यू लिख सकते हैं। क्यू क्या है, क्यू इज दिस, ये क्यू ही तो है, ये क्यू ही तो है, देखिए ये क्यू ही था, और क्यू आपका क्या है, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स -1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स -1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो नल मैट्रिक्स ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नल मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। सो क्यू इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, इसी चीज को आपको फोर्थली समझना है कि क्यू डैश किया तो नल मैट्रिक्स, और इसको माइनस टाइम्स नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो माइनस टाइम्स नल मैट्रिक्स लिखिए तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब क्यू इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, इसी बात को आपको समझना है कि अगर नल मैट्रिक्स है तो माइनस टाइम्स नल मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, -1 एज स्केलर क्वांटिटी, किसी भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे उसके एवरी एलिमेंट नल मैट्रिक्स के तो आपका 0 ही रहेगा, इन नल मैट्रिक्स ही फाइनली आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो उसके बाद था कि आपको इसको एक्सप्रेस करना था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी जस्ट हमने पहले दिखाया कि पी सिमेट्रिक था, क्यू एस्क्यू सिमेट्रिक, तो पी प्लस क्यू हमने लिया, पी दिस क्यू दिस, और आ गया दैट इज ए के इटसेल्फ आ गया, क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया। सो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि P प्लस क्यू के बाद इक्वल ए आ गया, यही हमें रिप्रेजेंट करना था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी को हमने ए माना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि P और Q क्या था, P सिमेट्रिक Q एस्क्यू सिमेट्रिक था और P प्लस Q करने पर ए आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि ए बी गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया इट मीन्स क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल इटसेल्फ होगा ए के एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी के। ठीक है, तो ए डैश इक्वल ए एंड बी डैश इक्वल बी। अब आपको दिखाना है कि ये आप सिमेट्रिक होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, दैट इज आपको क्या चेक करना था, दिस कि ये जो ए बी माइनस बी ए, आपको दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी, इसमें से क्या सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको इसी को दिखाना है ये क्या है, अगर सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक जीरो क्या है तो इसी का क्या कर लिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ए बी माइनस बी ए का हमने ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, ए बी का डैश, ठीक है, माइनस बी ए का, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दिया आप ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज़ किया। अब देखिए ए बी का होल्ड है दैट इज बी डैश ए डैश। ठीक है, इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, अगर ए बी है तो बी डैश ए डैश हो जाएगा, ये बी ए है तो क्या होगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अभी आपको बताया कि ए बी क्या है, ये क्या है, ए डैश इक्वल ए, बी डैश इक्वल बी, तो जहाँ जहाँ बी डैश वहाँ बी, जहाँ ए डैश वहाँ पर ए, जहाँ पर ए डैश वहाँ ए, जहाँ बी डैश बी, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए आपका दिस हो गया। तो जब ए बी माइनस बी ए आ गया, यहाँ से आप माइनस क्या कर लो, कॉमन कर लोगे, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। और ये किसके इक्वल हो रहा है, इस इक्वल तो हो रहा है, तो ये अंदर की बात, ये देखो ये अंदर की ये दोनों सेम हो गया, तो यानी दिस इक्वल दिस हो गया। ये कोई मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स ट्रांसफर इटसेल्फ हो जाएगा तो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स आपका एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक। ये बात समझ में आ गई। अगर ये कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे इटसेल्फ माइनस टाइम्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट आंसर इज ए क्या था आपका, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी क्या था, सिमेट्रिक, वो तो होगा नहीं, जीरो मैट्रिक्स होगा नहीं, डी आपका आइडेंटिटी में वो होगा नहीं। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन ये था, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है और इजी भी है। 12 क्वेश्चन देखिए, है ना, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड पार्ट देखिए, 12th पार्ट देखिए, 12 क्वेश्चन। तो ए गिवन है दिस, देन ए प्लस ए डैश इक्वल आई, तो आपको फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ अल्फा, इन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। तो अल्फा की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना, ए प्लस ए डैश, तो ए आपका दिस है प्लस ए डैश यानी फर्स्ट रो को क्या करिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करिए तो हमें दिस मिल गया। और ये गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि
ए प्लस ए डैश इक्वल आई, क्या गिवन है, ए प्लस ए डैश इक्वल आई, ए प्लस ए डैश इक्वल आई गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए डैश इज दिस इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस। अब दो मैट्रिक्स अगर क्या है, दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर लेंगे, यानी 2 cos अल्फा इक्वल 1, तो cos अल्फा इक्वल क्या 1/2, राइट। और 1/2 किसकी वैल्यू cos में, 1/2 वैल्यू तो cos की cos π/3, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल π/3, तो अल्फा इक्वल π/3। तो आंसर जो आपका 12th में दिया है, 12th में ऑप्शन दिया हुआ है कि जो है π/6, π/3, पाई या 3π/2, तो उसमें ऑप्शन जो आपका बी है π/3, ये आपका करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ रही है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, cos अल्फा इक्वल 1/2 है तो 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की, कंपेयर कर लो तो अल्फा इक्वल π/3, ठीक है। तो ये सो सिंपल, ये चैप्टर ये एक्सरसाइज आपका फिनिश होता है, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जो आर्टिकल है क्या, कि एक्सरसाइज 3.4 के जस्ट पहले जो है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए, है ना, देख लीजिए ध्यान से, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है।